स्पोरियस ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कैंपेन की थी, और हमने अल्लाह के फजल से उस वक्त 2018 तक जो है वो तमाम जो फैक्ट्रीज थी उनको लेमिनेट कर दिया था। कैटामीन इंजेक्शन जो है वो बेहोशी के इंजेक्शन है वो हमने पकड़े हैं, एक जो क्रीम होती है बड़ी फेमस वो हमने पकड़ी है, और उसके साथ साथ जो सेक्स मेडिसिन हैं उनकी एक बड़ी क्वांटिटी जो है और एक बड़ा नेटवर्क जो है उसको ब्रेक किया। और फैक्ट्री के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो आवाम उनकी मुहाफ़िज़ बन जाती है कि वो कहते हैं जी ये 50-100 रुपये में हमें दवाई देता है, अच्छा डॉक्टर है, आप क्यों इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि ये डॉक्टर ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रेहान खान यूसुफ़ज़ई। आज हम मिनिस्टर हेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के पास आए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस माफिया को आपने कैसे पकड़ा। स्पोरियस मेडिसिन पे उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है, यानी जाली मेडिसिन पकड़ी गई है एक बड़ी मिकदार में। ये माफिया कैसे काम कर रहा है और कैसे मार्केट में अपनी इस मेडिसिन को सप्लाई करता है, आए उनसे जानते हैं। एक बड़ा क्रैकडाउन उनकी जानिब से किया गया है स्पोरियस मेडिसिन पे, यानी जाली अद्वियात है। जी ख्वाजा साहब, देखिए, महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ने माजी में भी जो है वज़ीर पंजाब उस वक्त शबाशी साहब हुआ करते थे, उनकी हिदायत पे स्पोरियस ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कैंपेन की थी, और हमने अल्लाह के फजल से उस वक्त 2018 तक जो है वो तमाम जो फैक्ट्रीज थी उनको लेमिनेट कर दिया था। और उसके बाद जो हमारी हुकूमत जाने के बाद ये सिलसिला मरहला रुक गया, और उसके बाद जब मरीम नवाज़ साहबा दोबारा आई हैं तो हमने इस कैंपेन का दोबारा आगाज़ किया, और आपने देखा होगा कि हमने FIA को भी उसमें इन्वॉल्व किया और बहुत सारी रेड्स की, और जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी भी मिली, और इस सूबे में जाली अद्वियात का कारोबार काफ़ी हद तक रुक गया था। अभी जो रिसेंट हमने रेड किया है, क्रैकडाउन हुआ है स्पोरियस मेडिसिन पे, सर उसमें क्या क्या उसमें कैटामीन इंजेक्शन जो है वो बेहोशी के इंजेक्शन है वो हमने पकड़े हैं, एक जो क्रीम होती है बड़ी फेमस वो हमने पकड़ी है, और उसके साथ साथ जो सेक्स मेडिसिन हैं उनकी एक बड़ी क्वांटिटी जो है और एक बड़ा नेटवर्क जो है उसको ब्रेक किया। एक हकीम साहब हैं जो सैफुल्ला सिखो नाम से काम करते हैं, और इसके अलावा हमने उनका व्हाट्सएप का एक नेटवर्क ब्रेक किया है, जो क्योंकि अब फैक्ट्रीज तो रही नहीं तो व्हाट्सएप मैसेजिंग के ऊपर दवाइयाँ बिक रही थी, तो हमने उसको ब्रेक किया है। सर इस क्रैकडाउन को मैं एक अवेयरनेस कहूँगा जो आप आवाम में दे रहे हैं, क्या क्वैकरी पे भी एक अवेयरनेस ही देनी चाहिए? देखिए, क्वैकरी पे तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, और उसके लिए कि बाज़ जगह पर जब हम क्वैकरी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो आवाम उनकी मुहाफ़िज़ बन जाती है कि वो कहते हैं जी ये 50-100 रुपये में हमें दवाई देता है, अच्छा डॉक्टर है, आप क्यों इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि ये डॉक्टर ही नहीं है, ये तो उसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ। तो लोगों से भी मेरी अपील है कि ऐसे लोगों के पास जाने से इज्तनाब किया जाए, और किसी भी मर्ज़ की सूरत में करीबी मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान। तो जो इस तरह के क्वैक और अताई हैं ये आपको बाज़ दफ़ा ऐसी दवाई दे देते हैं जो उस मर्ज़ में आपको नहीं देनी होती, और उसके बाद जान चली जाती है। डेंगू में पिंडी में 4 डेथ्स जो हुई हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हुई कि वो क्वैक के पास गए थे और क्वैक ने उनको सही डील नहीं किया, और उन 4 जानों को अपनी जान का नजराना देना पड़ गया। तो एक एक जान बड़ी कीमती है। तो खुदारा मेरी आपसे दरख्वास्त है, हम पूरी एक कैंपेन इंशाल्लाह इस पे अनकरीब लॉन्च करने जा रहे हैं। आप भी क्वैक्स के पास जाने से इज्तनाब करें और हम सब के साथ मिलकर क्वैकरी का कला कमा करें। सर हमने मियां नवीस साहब के साथ एक बहुत बड़ा एक्शन, एक क्रैकडाउन किया है क्वैकरी पे। एक क्वैक हमने पकड़ा जो 4 कत्ल कर चुका है अपने एक इंजेक्शन से, लेकिन आज भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, कानून के अंदर जो सुकम मौजूद हैं और मुख्तलिफ अदालतों से जब रिलीफ लेने में कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त वो लोग फिर इस माशरे के लिए, इस सिस्टम के लिए ज़ाहिर कातिल बन जाते हैं। तो ऐसे किसी भी शख्स को स्पेयर नहीं किया जाएगा। मियां नवीस साहब इंतहाई ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं, और मैंने उनके बहुत सारे एक्शंस जो हैं ना सिर्फ देखे हैं बल्कि माजी करीब में तो हम उनके साथ काम भी करते रहे, और इंशाल्लाह मियाँ साहब जैसे साथियों को साथ लेंगे और मिलकर इस कैंपेन को करेंगे और इस माशरे को इस नासूर से इंशाल्लाह निजात दिलाएंगे। सर ये जाली फैक्ट्रियाँ जो स्पोरियस मेडिसिन की लगी होती है, एक तरफ सरफ बन रहा होता है और एक तरफ मेडिसिन बननी होती है, तो इनका खात्मा कैसे? देखिए, ये ऐसे ही है कि जैसे हम इस वक्त स्मोक पे काम कर रहे हैं, और स्मोक का जो धुआं है वो ज़हर कातिल बन चुका है, लेकिन हमारे लोग जो हैं माजरत से वो कहते हैं कि मेरी फैक्ट्री चलनी चाहिए, उससे बेशक स्मोक का वो बायस बन रही है, मेरा काम चलना चाहिए, मेरे घर में पैसे आने चाहिए, लोग चाहे मर जाएं। इसी तरह ये जो क्वैक्स हैं ये भी यही चाहते हैं कि बेशक लोग मरते हैं तो मरें, असी डॉक्टर बन के तो जनाब हमें जली कार्रवाई पा लिए, हमारे घर में जो है वो माल आ जाए। अपने घर के अंदर माल भरने के लिए लोगों के घरों को खाली करना, इस रविश को अब ख़त्म करना होगा। अपना चिराग जलाने के लिए लोगों के चिराग गुल करना, इसकी अब हुकूमत इजाज़त नहीं देगी। तो गेट रेडी, हम आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, आके आपसे आपका हिसाब लेंगे।